राष्ट्र धारा से जोड़ने के लिए और राष्ट्रीय विचार से जोड़ने के लिए और सरकार के जितने भी योजना परियोजना हैं उनकी प्रचार प्रसार के लिए, उनकी समीक्षा के लिए सोशल मॉनिटरिंग के तहत, सामाजिक समीक्षा के अधिकार के तहत उस पॉलिसी को जानकारी लोगों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार को 2,44,000 एक योजना पे निःशुल्क वॉलंटियर देना चाहते हैं। और सोशल मॉनिटरिंग कानून अगर आ जाता है तो भारत से भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पूरे विश्व से भ्रष्टाचार हट सकता है। आज लोगों में एक तरह की निराशा छाने लगी है। आदर्शवादी सोच को कहानियों का प्लॉट समझा जाने लगा है। नई पीढ़ी यही सोचते हुए बड़ी हो रही है कि भ्रष्टाचार एक सच्चाई है। बस ये कड़वी तब होती है जब आपको अपनी जेब खाली करनी पड़े। अगर आप फायदे में हैं तो रोने की जरूरत नहीं है। जब जब कोई गलत चीज अपने आकंठ आ पहुंची है, इसी समाज से ऐसी लहर उठी है जिससे उस पर काबू किया गया है। आम आदमी के दबाव में आकर सरकार ने उसके अनुकूल फैसले लिए हैं। इसी तरह का एक उदाहरण आरटीआई है। यह आम आदमी के हाथ में ऐसा औजार बन गया है जिसका इस्तेमाल प्रशासन की मनमानी और बेरुखी पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। इसके दायरे में उन अधिकारियों और कर्मचारियों के आने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है जिनका वास्ता रोजमर्रा के मुद्दों से पड़ता है। प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता लाने से काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार के मायाजाल की छटाई की जा सकती है। इसके लक्षण नजर आने लगे हैं, लेकिन दूसरी ओर अंधाधुंध कमाई और बेलगाम बाजारबाद उन क्षेत्रों में भी पैर पसार रहा है जिसे आज तक अदब से देखा जाता था। सरकार करोड़ों रुपया लगा के, जब आपको मैं बता दूं कि आज इतनी हमने कई मिनिस्ट्री को समीक्षा किया है, कई जगह गया है, कोई भी अधिकारी के पास एक दिन में शिकायत के नाम पे कोई 100 पेज 200 पेज 40 पेज के कॉपी आता है और एक दिन में एक अधिकारी के पास 500 700 800 फाइल आता है। वो अधिकारी क्या करते हैं, एक हेडलाइन नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या उसको निर्णय दे पाएगा? लोगों की जन जन में भ्रष्टाचार है, सरकार के पास उतना तंत्र नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं है, हम इतनी सैलरी कहां से लाएंगे? हम सरकार के पास 9 कानून पहले से ऑलरेडी भ्रष्टाचार के खिलाफ बने हुए हैं। जब इतने तंत्र कुछ नहीं कर पाया तो क्या जन लोकपाल और लोकपाल कर पाएंगे? हम सरकार को, अगर सरकार की प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर 15 योजना है जो कि ग्रामीण को 80% लोग को विकास की बात देते हैं, उसमें अगर हम चाहते हैं कि अगर समीक्षा सब में जो ना उनकी समीक्षा कानून है, उनकी सीबीआई जांच के लिए प्रावधान है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, लेकिन उसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं, लोगों को डिप्यूट करते हैं, उनकी मानसिकता है, इधर से फाइल उधर से करते हैं, जो करोड़ों के करोड़ों रुपया उस जांच के लिए खर्चा करता है, परिणाम रेत की मैदान साबित होता है। और लेकिन हम चाहते हैं कि अगर सोशल मॉनिटरिंग कानून आ जाए तो हम सरकार को निःशुल्क ऐसे नौजवान को ला के दें कि गाँव-गाँव में आदमी रोज बताएगा कि हमारे गांव में ये समस्या है, वो सरकार को इन्फॉर्मेशन देगा, उस कमेटी को इन्फॉर्मेशन देगा, तो उस सीट पे बैठे हुए लोग दहशत से, डर से अपना भ्रष्टाचार कम करना शुरू कर देगा। जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें भ्रष्टाचारी को नजरअंदाज करने के बजाय सजा दिलाने पर जोर दिया जाता हो। ऐसा वातावरण बने कि ईमानदारी की सिर्फ कदर न बढ़े बल्कि उसे अमल में लाना आदत बन जाए। भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे किसी दायित्व पर तब तक ना रखा जाए जब तक कि वह खुद को निर्दोष साबित ना कर ले। तभी जाकर आम आदमी को सत्ता और शासन दोनों के प्रति विश्वास पैदा होगा। जब उसे लगेगा कि उसका काम बिना किसी लेन देन के हो सकता है तो वह भी अपने कामों का जिम्मेदारी से निर्वहन करेगा। तो आज के इस विशेष में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ जिसका सीधा सरोकार होगा आपसे। तब तक के लिए मेरे सहयोगियों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।